जो बिहार को हम फिर से स्टैब्लिश करने की का प्रयत्न है जन स्वराज का, उसमें उन्हें लगता है कि शायद मैं एक किरदार निभा सकता हूं, उसमें मेरा कुछ योगदान हो सकता है। जातियों को बंधन को कैसे तोड़ पाए? आपको दिया गया ना, बरसों से तो आप कर ही रहे हैं, न कर पाए। बिहार की अवस्था देखिए, आप कोई भी विंग उठाइए। जनता भी देख रही है और जन स्वराज को बेहतर तरीके से आने वाले दिनों में नोटिस में लिया। जमीन जमीन पे जब हम एकदम एक एक जगह पहुंच जाएंगे और सांगठनिक रूप से और राजनीतिक रूप से पहुंच जाएंगे तो लोगों को बेहतर समझ में। क्या चीजें आपको झलकती है प्रशांत किशोर में और उनकी टीम में? ये जब बुनियादी चीजें राजनीति की मुझे समझ में आ जाएगी तो कहीं ना कहीं आगे जाके मैं बेहतर एक राजनीति में अपना सेवा जो है वो बेहतर तरीके से। प्रशांत किशोर भी तो नीतीश कुमार के साथ थे। आप इतिहास में ही हम हमेशा क्लिंग करके रहेंगे तो आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है। लेकिन लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख लोग 14 करोड़ 16 करोड़ लोग तो हो नहीं सकते हैं। वो जो है ना कि कुत्तों पे पट्टा पहना के भी जिता दिया जाता है, ये सारी चीजें ये जनता समझ गई है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। बिहार में चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन बक्सर के मैदान के महत्वपूर्ण खिलाड़ी आनंद मिश्रा हमारे साथ अब जनसुराज के हो गए। लेकिन जनसुराज ही क्यों, प्रशांत किशोर ही क्यों, और आने वाले दिनों में क्या कुछ आनंद मिश्रा की रणनीति होगी, इन सभी विषयों पे बात करेंगे। लंबे समय बाद आपसे एक बार फिर से रूबरू होने का मौका मिल रहा है। 2 ही महीने हुए, ज्यादा लंबा भी नहीं हुआ है। ज्यादा भी लंबा नहीं हुआ है। बक्सर में क्या हुआ वहां तो बाद में आएंगे, लेकिन पहला सवाल हमारा, जनसुराज ही बेहतर क्यों लगा आनंद मिश्रा को? आज के दिन में आप देखिए ना, अगर हर परिप्रेक्ष्य में देखिए बिहार में तो, और जो मेरी बातें आपने सुनी है, पहले भी लोगों ने देखा है कि मैं किस लिए आया हूं यहाँ पे, तो इस हर तरीके से देखा जाए, प्लस क्या होता है कि आपकी बात को सुनने, मेरी बात को भी तो कोई संगठन समझे, सुने, मौका दे, तो ये एक म्यूचुअल चीज है कि जन स्वराज क्यों, क्योंकि जन स्वराज ने मेरी बात को समझा। उन्हें ये समझ में आया कि शायद मेरी शक्ति जो है, जो मेरा जज्बा है, कहीं ना कहीं बिहार की जो को रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जो बिहार को हम फिर से स्टैब्लिश करने की का प्रयत्न है जन स्वराज का, उसमें उन्हें लगता है कि शायद मैं एक किरदार निभा सकता हूं, उसमें मेरा कुछ योगदान हो सकता है। और मुझे भी जब इस योगदान यही बिहार को बनाने में, मुझे पता है कि अकेला आदमी ज्यादा कुछ नहीं कर पाता है, कर पाएगा, थोड़ा बहुत कर पाएगा, बट उसके लिए संगठन चाहिए, आपको एक मजबूत टीम चाहिए, और साथ में आपके विचारधारा से मिलने वाला एक ऐसा दल हो जो कि जनसुराज उभर के आया है। तो एक म्यूचुअल चीज है, जो जनसुराज को चाहिए वो शायद थोड़ा सा मुझ में है, और मुझे जो चाहिए वो भी जनसुराज में है। आपको लगता है कि जिस तरह से, क्योंकि अब तो आप हमारे लिए नेता हैं सामने, कि जनसुराज को जिस आईने से, जिस नजरिए से आप देख रहे हैं, मार्केट में स्थापित उसी हिसाब से जनता भी देख रही है और जनसुराज को बेहतर तरीके से आने वाले दिनों में नोटिस में लिया जाए? देखिए, जनसुराज एक मुहिम है जो शुरुआत हो और खुद को स्थापित कर रहा है। तो अभी जो लोग, अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो इस आंकलन कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, है ना, वो अभी भी नाप रहे हैं। तो इसीलिए मैं जनसुराज से इस बात का मुझे खुशी है, मैं जनसुराज से इस वक्त पे जुड़ा हूं जब ये बन रहा है, जब ये बिल्डिंग बन रहा है, तो इसका जो न्यू पे काम हो रहा है, इसका मुझे एक हिस्सा बनने का मौका मिला है। इसलिए जनता क्या सोच रही नहीं सोच रही, ये बहुत मतलब है ना, ये बहुत ज्यादा जल्दी हो जाएगा हमें कहना कि जनता की अभी की सोच जो है वो, मतलब जब तक आप जाने नहीं आप क्या सोचेंगे। तो अभी 2 तारीख को पार्टी फॉर्म होगी, पूरे हमारा जो जितने तरह का हमारा संगठन का सारा स्वरूप है वो एक्टिवेट हो जाएगा। जमीन जमीन पे जब हम एकदम एक एक जगह पहुंच जाएंगे और सांगठनिक रूप से और राजनीतिक रूप से पहुंच जाएंगे तो लोगों को बेहतर समझ में, अभी जो समझ में आ रहा है बेहतर समझ में आएगा। अधिकारी के क्षेत्र से, तमाम चीजों से निकलकर आपको ऐसा लगा कि राजनीति में एकदम बिल्कुल शुरू से शुरू किया जाए, एकदम स्टार्टअप? देखिए, ये शुरू से शुरू करने वाली बात नहीं है राजनीति, या है ना कि ऐसा नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि आप जब जमीन से काम करते हैं, जब एकदम बुनियादी तौर पे, तो आप पूरी ढांचा को बेहतर समझते हैं, और एक अपना भी मन में कहीं ना कहीं संबल रहता है, कॉन्फिडेंस रहता है कि आप एकदम बेसिक से जुड़े हुए हैं। तो होता है ना कि आप हेलीकॉप्टर से नहीं लैंड हो गए कहीं से, आप जमीन पे काम करके अपनी जगह बना रहे। तो ये इस हिसाब से देखा जाए, और मुझे लगता है कि ये जब बुनियादी चीजें राजनीति की मुझे समझ में आ जाएगी तो कहीं ना कहीं आगे जाके मैं बेहतर एक राजनीति में अपना सेवा जो है वो बेहतर तरीके से, और एक बुनियादी तौर पे उसका मतलब रेलेवेंट होगा मेरा जो भी मैं काम कर पाऊंगा आगे। 25 के चुनाव में क्या
आशा लगता है? क्या चीजें आपको झलकती है प्रशांत किशोर में और उनकी टीम में जो एक मुहिम के साथ तैयार हो रही है? देखिए 243 सीटों पर लड़ने का हमारा जो हमारी तैयारी है, तो हम मुझे यही लगता है कि 243 सीटों पे हम बहुत मजबूती से लड़ेंगे। और मेरा पर्सनल ये चीज कहना होगा कि 243 में से जरूर हम 243 सीट ही जीतने के लिए लड़ेंगे, है ना। तो अब आगे कैसा होता है, जनता का क्या रुख रहता है, जनता किस तरह से हमारे साथ आके मिलती है बिहार बनाने में, क्योंकि आपको समझना है जन स्वराज और ये जो पूरा प्रकल्प है ये सिर्फ राजनीतिक नहीं है सर, है ना। इसमें बिहार को बदलने की बात है। तो संघर्ष किया है, आप उनको साइड करके कैसे सोच सकते हैं कि हम 243 पे लड़ रहे हैं, 243 जीतने के लिए लड़ रहे हैं? तो नहीं लगता है कि एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशन जो है वो एक तरह से कहीं घातक साबित हो? जो आपने कहा ना, जो बरसों से कर रहे हैं, है ना, जो बरसों से कर रहे, तो बरसों से करने का रिजल्ट क्या आया? तो आपसे ना हो पाया तो आप जगह खाली करिए। आपको दिया गया ना, बरसों से तो आप कर ही रहे हैं, न कर पाए। बिहार की अवस्था देखिए, आप कोई भी विंग उठाइए, भारत किस लेवल पे भाग रहा, बिहार कहां? जब भारत 10 कदम जाता है, बिहार 1 कदम भी नहीं आगे बढ़ पा रहा है। चेंजिंग हुआ कैसे नहीं? मान लीजिए कि लालू राज को जनता ने सोचा कि नहीं हटाना चाहिए, नीतीश राज आया, नीतीश कुमार बेहतर कर रहे थे, तो उसके बाद फिर भाजपा शामिल हुई, भाजपा और नीतीश कुमार मिलकर सरकार चला रहे हैं, सब कुछ बेहतर चल रहा है। अब उसमें कह रहे हैं कि हम आएंगे। प्रशांत किशोर भी तो नीतीश कुमार के साथ थे। नहीं देखिए, नहीं एक देखिए, ये प्रशांत किशोर जी किसके साथ थे, मैं किसके साथ था, हमारे साथ जुड़ने वाले किसके साथ थे, वो जब थे। आप भूतकाल को लेके आप वर्तमान और भविष्य की ना बात करें। जन स्वराज एक नया मुहिम है, जन स्वराज एक नया प्रकल्प है, जन स्वराज एक विचारधारा है जो तैयार हो रहा है सही लोगों को साथ लेके, जो एक सही सोच के साथ और सामूहिक प्रयास करने आए हैं। अपना बैगेज जो है, अपना जो इतिहास है, अच्छा बुरा भला जो भी है, उसको छोड़ के आए हैं। आप इतिहास में ही हम हमेशा क्लिंग करके रहेंगे तो आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है। तो अपने जो पीछे लगे हुए जितने हुक्स है उनको खोलना पड़ेगा। तो इसीलिए, और आपने खुद कहा कि पहले वो थे फिर बदला, फिर ये थे फिर ये बदला, तो वैसे आपने कहा इतने सालों से जो कर रहे हैं, तो इतने अब ये नहीं कर पाए, इसलिए अब ये बदलेगा और जनसुराज आके आगे लेके चलेगा। चुनावी रणनीतिकार हैं, वो कहते हैं कि हम दूसरों को जितवाते रहे, अब हम खुद जीतेंगे। लेकिन कौन सा फॉर्मूला सेट हो रहा है? कैसे आखिर आसमानी वोट तो गिरेंगे नहीं, जातियों को बंधन को कैसे तोड़ पाएंगे? ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल। पहली बात मैं चाहूंगा एक करेक्ट करना कि प्रशांत किशोर जी कहते हैं मैं पहले दूसरों को जिताता था, अब खुद जीतेंगे वाली बात नहीं कहे, कभी नहीं कहा उन्होंने ये कहा कि अब मैं जनता को जिताऊंगा, अब उन लोगों को जिताऊंगा। नेता कहता है कि जनता ही हमारी मालिक नहीं है भी। अब नेता कोई कहता तो गलत थोड़ी कहता है, होना तो यही चाहिए, वो करते नहीं है, उनके कर्म में वो नहीं दिखता है। हम ये आशा रखते हैं कि इस कर्म में यहाँ पे दिखेगा वो चीज, और वो गलत नहीं है। हर नेता कहता सही कहता है, गलत थोड़ी करता है। कैसे? अब कैसे फॉर्मूला देखिए, कोई यहाँ पे कोई जन्म घुट्टी नहीं है जिसको पिलाने का है। फॉर्मूला यही है कि आप सिंसियरिटी, मतलब ईमानदारी से अपनी बात को, जो बात करते हैं उसको करिए जमीन पे। जब ये करेंगे, और जनता चीज देखिए, 2 साल से ये पदयात्रा करे घूम रहे हैं, है ना, सब कुछ जमीन। कितना नेता है जो इतना घूम घूम के लोगों को अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहा है? कोई किसी और के नाम पे वोट मांग ले रहा है, कोई किसी की जाति के नाम पे लोगों को बटोर ले रहा है, कोई किसी चीज का भुलावे पे कि हम तुमको ये दे देंगे वो दे देंगे, इस भुलावे पे बटोर ले रहा है, कोई सपने दिखा के बटोर ले रहा है। तो कुछ ना कुछ आप देखिए, हर आदमी जनता को उनकी कमजोरियों को यूज करके उससे वोट निकलवा रहा है। यहाँ पे आप देखिए, मैंने भी फॉलो किया कि प्रशांत जी जहां पे जाते हैं वो तो वोट भी नहीं मांगते, मतलब तुमसे वोट थोड़ी मांग रहे हैं, हम तो आपकी पहले भटक खोलने आए हैं। आप समझिए कि आपके साथ हो क्या रहा है। आप कह रहे हैं कि मेरे साथ गलत हो रहा है। राजनीतिक जो राजनीतिक लोग होते हैं, हमसे वादे करते हैं और फिर हमारा भला नहीं करते हैं, तो फिर वो उनको समझा रहे हैं कि वादे किस बात पे हुए थे। जो बात के वादे, वो तो आपकी भलाई की वादे ही नहीं हुए थे, तो बच्चे की पढ़ाई के वादे थोड़ी किए हुए थे। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से जनसुराज के तहत प्रशांत किशोर समझा रहे हैं, आप समझाएंगे लोगों को, लोग कुछ आ भी जाएंगे साथ में। लेकिन 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख लोग, 14 करोड़ 16 करोड़ लोग तो हो नहीं सकते हैं, पूरे वोटर तो हो नहीं सकते हैं। ऐसे में आज की तारीख में 2020 के चुनाव में जब हम घूम रहे थे विधानसभा में, उस दौरान कई लोगों ने ऐसा कहा कि भाई लालू प्रसाद यादव के हम वोटर हैं और सदा रहेंगे। लालू यादव, अगर एक शब्द का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए, ये कुत्ता को अगर पट्टा पहना देंगे तो उनको भी जिता देंगे। उसी तरीके से नीतीश कुमार के जो वोटर है वो कहते हैं कि नीतीश कुमार किसी को भेजेंगे तो उनको विधानसभा भेज देंगे। तो जो उनके वोटर हैं, भाजपा के जो वोटर हैं, उनको कैसे तोड़ेंगे? वो भी तो शिक्षा की बात कर रहे हैं, भाजपा भी तो हिंदुत्व की बात कर रही है। और ऐसे तिलस्म टूटेंगे आपके भविष्य में भी, बशर्ते जो आपका वोटर हो उसको सही तरीके से बात समझ में आ जाए।
कि यार अब की बार हमें वोट किसी नेता या उसके बेटे के लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए देना है, अब की अपने भविष्य के लिए, अपने समाज और बिहार के भविष्य के लिए। ये बात जिस दिन समझ में आ जाएगी ना, वो जो है ना कि कुत्तों पे पट्टा पहना के भी जिता दिया जाता है, ये सारी चीजें ये जनता समझ गई है। कहीं ना कहीं ये महसूस कर लेंगे, कहीं वो आप हमें ही तो नहीं संकेत करे, जनता को ही तो नहीं ये समझ लिया आपने कि किसी को भेज दोगे और हम आपके गुलाम बने बैठे। जनता ये समझ रही है। बक्सर में हुआ ना, वहां भी यही भाषण चल रहा था कि कुत्ते को भी पट्टा पहना देंगे तो आपको जीत जाएंगे। कहां जीता है? जनता समझती है बात को मेरे भाई। सही विकल्प आना पड़ेगा। और आपने जो कहा 2 लाख 5 लाख, ये देखिए, ये आपका अपने मन से आपने एक तो फिगर बोल दिया 2 लाख 5 लाख। आपको किसने बोला 2 लाख 5 लाख? आपका क्या रिसर्च है, क्या सर्वे किया आपने? रिसर्च यही है कि आप एक हमने उदाहरण स्वरूप दिया, मान लीजिए कि आपके साथ अगर 1 करोड़ भी लोग जुड़े हुए हैं तो 16 करोड़ नहीं हो सकते, आप पूरी आबादी बिहार की नहीं हो सकती जो वोटर है। देखिए 1 करोड़ पॉपुलेशन बहुत बड़ा पॉपुलेशन होता है। आप जब वोटिंग पे आएंगे, अब जब आप वोटिंग के जब कैलकुलेशंस पे आते हैं, 1 करोड़ पॉपुलेशन बहुत बड़ा पॉपुलेशन होता है। और 1 करोड़ वो लोग जो आपकी पार्टी बनाते हैं, और 1 करोड़ लोग जब आपके बताते हैं, उनके अपने एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है। वो 1 करोड़ 5 करोड़ को और इन्फ्लुएंस करते हैं। हर आदमी अकेला नहीं है, धीरज जी अकेले नहीं है। आपके इर्द गिर्द 5 लोग हैं जो धीरज जी के हिसाब से, उनकी भी विचारधारा आपके तरीके से उनकी विचारधारा भी चलती है। कहाँ संभव होता है? तो हर घर में यहाँ पिता कांग्रेस को दे रहे हैं, बेटा भाजपा को दे रहा है, माँ जेडीयू को दे रही है, इस तरीके से कई घरों में ये तमाम चीजें हैं। ये बहुत अच्छी बात है। पता है, ये दिखा रहा है कि समाज आपका अब खुल रहा है, निखर रहा है। कि नहीं तो पहले क्या था कि हाँक दिया तो एक ही जगह सब जाके वोट दे दिया। एक ही घर में अगर 4-5 लोगों को वोट दे रहा है, मतलब बंदे सोच रहे हैं। अब यही तो सोच है जिसकी जनसुराज बात करिए। ये सोच अगर आप में आ गया, पहले क्या था, विकल्प नहीं दिखता था, अब दिखाया जा रहा विकल्प, आप दे रहे ना। मैं ही जब आया सब कहते भैया आपसे अच्छा कोई नहीं हो सकता, लेकिन कोई पार्टी होता, संगठन होता, सिंबल होता। अब आ रहा है ना, सिंबल भी आ रहा है, लोग जुड़ रहे हैं इसके साथ। तो अब जनता के पास एक बेहतर विकल्प जब सामने निखर के आएगा, और जब जनता को इस बात की समझ हो जाएगी कि ये पूरा जो प्रयास है, ये किसी व्यक्ति विशेष का नेता बनाने में नहीं, बिहार के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए है, तो जनता जुड़ेगी। आप यकीन मानिए, ये जो आपका अभी मन में आ रहा है ना कि ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं, ये होता है। ये कई चीज जब नया होता है ना, तो ये समझ पाने के लिए जो एक कॉन्फिडेंस चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस सब में नहीं हो पाता है। बट हम लोग इस पे मेहनत करें, 1 साल का वक्त है और ये भी हम कंप्लीट करें। खुद उड़ जाएंगे आने वाले दिनों में। आनंद मिश्रा ने कमर कस ली है और पार्टी चुनाव लड़वाती है तो लड़ेंगे, लेकिन इनका मकसद केवल और केवल बिहार की जनता और बिहार के विकास के लिए राजनीति में आना है। तो दोबारा भी जुड़ेंगे, फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहे, देखते रहे न्यूज़ हाट। बहुत बहुत